इस बात को ध्यान रखें कि क्या कितना आप प्रभु से चाहते हैं फसल, उसके आधार पर बोना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल ये नहीं कि जो जेब में आ गया, जो हाथ में आ गया, जो सोच जो लगा सही है ठीक हो गया। पहले अपने मन में इस बात का निश्चय करो कि तुम्हें कितना फसल चाहिए, तुम्हें कितना बोना है। पहले अपने मन में, लिखा ना, प्रत्येक जन पहले अपने मन में इस बात को निश्चित करें कितना बीज बोना है। बीज आपकी फसल के लिए आप बोले ना, तो कितनी फसल आपको चाहिए, कितनी फसल चाहिए उसके अनुसार बोना भी पड़ेगा। केवल फसल ही फसल पाने की लालसा मत करें। एक ऐसे किसान ना बन जाए जो विश्वासी तो बन गया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा से भर गया और अन्य भाषाओं में भी बोलने लगा, वह बहुत आत्मिक हो गया, उपवास भी रख रहा और खेत में जाकर कह रहा अब तो मेरा प्रभु सामर्थी वो चमत्कार करेगा। तो खेत में जाकर केवल प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैं कभी चीज नहीं बोऊंगा, प्रभु ये लोग बोल रहे तू तो मेरा सच्चा प्रभु है, तू मुझे फसल दे। क्या ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे ये बुद्धिमान किसान है या मूर्ख? किसने बोया कुछ भी नहीं और हाथ उठा के प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया, प्रभु मेरे लिए चमत्कार करेगा, प्रभु मेरे खेत में बड़ी फसल देगा। और होगा क्या? आने वाले समय में ऊपर ताकना बंद कर देगा, दाएं बाएं ताकेगा, अरे इसके खेत में फसल आ गई, इसके खेत में भी फसल आ गई, इसके खेत में भी फसल आ गई, अरे सब तरफ फसल आ गई। प्रभु कहाँ है? प्रभु कह रहा बीज कहाँ है? जो मैंने बीज दिया तूने बोया, जब तूने बोया ही नहीं तो क्या हुआ? हमने प्रार्थना तो किया आशीषों के लिए, हमारे बच्चे के लिए ये चाहिए, हमारे बेटी के लिए ये चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें अच्छी बहू चाहिए, हमें ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको अच्छे दामाद चाहिए, हाँ सब कुछ मांग लो। Did you sow the seed? क्या तूने बोना सीखा? Praise God। क्या हमने बोया भी? जब आप बोते तब आप विश्वास को प्रकट करें परमेश्वर में, ये जो बो रहा हूँ ये मेरे विश्वास का बीज है। I trust you Lord, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। और बाइबल में क्या लिखा है? जो व्यक्ति वायु को देखता है, बादल को देखता है, वो कभी बीज नहीं बोता है। क्यों? जो व्यक्ति हमेशा मौसम और परिस्थितियों को देखेगा वो कभी नहीं बोएगा। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, देखना मैं भी बीज पाऊंगा। लिखा जो वायु को देखता है, बादलों को देखता है, मौसम को देखता है, वो कभी बीज नहीं बो पाता। सबोपदेशक 11 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। जो वायु को आई ओपन करे, सबोपदेशक शाखा बारा लावा से ब्रोवोल देरे नवाया हाय लावा से रेवलिया लावा सद लवाया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी रोटी जल की सतह पर डाल दे। और अब हल्ला बारे शब्द आप पढ़ेंगे 11 अध्याय 4 पद पढ़े। हाँ 11 अध्याय 4 पद। जो वायु को ताकता है वो बोने नहीं पाएगा। 11 का 4। हाँ 11। जो वायु को ताकता है वो बोने नहीं पाएगा। कौन बीज नहीं बो पाते हैं? आपको मालूम है? ऐसे विश्वासी जो केवल परिस्थितियों को देखते हैं, अभी तो सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, हमको ढेर सा पैसा प्रभु देगा, हम भी प्रभु कहेगा जब तू बोएगा तो काटेगा, तभी काटेगा। क्या लिखा है? जो लोग वायु को देखने का मतलब है जब हम परिस्थितियों के अनुसार चलने लगते हैं, हम कभी बीज नहीं करते। यही होता है ना समस्या, बीज बोने में समस्या भाई आती है ना आपके पास, है ना? प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, आती क्यों? किसको प्रॉब्लम आ रही है? आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर को नहीं देखने की बजाय, उसको देखने की बजाय आप अपनी सिचुएशन को देखते रहते हैं। बाइबल कह रही है आज सबोपदेशक 11:4 में, जो वायु को देखता है वो बीज बोने नहीं पाएगा, वो बीज नहीं बो पाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर खुद कह रहा है, वो बो ही नहीं पाएगा। आप भी कहा, आप भी थोड़ी, अभी तो ऐसा बात, देयर इज सम प्रॉब्लम, पहले तो मैं इससे निपट लूं, उससे निपट लूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको पुश नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे नहीं कहता है तुम दो, प्रभु आपसे नहीं कहता है मत दो। प्रभु आपसे कहता है जैसा मन में ठाना है
वैसा करो, परिस्थिति को मत देखो। और उसके बाद कह रहा है ना कुड़ के न दबाव से न दबाव से, परंतु हर्ष ना कुड़ के न दबाव से। कैसे हर्ष कैसे वो देने वाले है? से। बीज बोने का एक तरीका है, हर्ष के साथ बो, आनंद के साथ बो, ना कि कुड़ के दबाव से। क्योंकि लिखा है वो हर्ष से देने वालों से क्या करता है? प्रसन्न होता है। किन लोगों से प्रसन्न होता है? हर्ष देने। जो लोग कैसे देते हैं? हालेलुया जीसस। सफरिंग चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर हर्ष से, खुशी से देने वालों से प्रेम करता है। इसलिए अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उन लोगों के लिए चेतावनी, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, मत दीजिए। प्रभु आपसे नहीं कह रहा है, क्योंकि देने से आप आशीषित होंगे, ना कि प्रभु। प्रभु तो आशीषित है ही। हालेलुया। डोंट गिव टू गॉड। वो कह रहा है वो केवल हर्ष से देने वालों से खुश होता है, सबसे नहीं। इसका मतलब है सब लोग खुशी के साथ नहीं देते, कुछ लोग कुड़कुड़ाहट के साथ करते हैं, कुछ लोग दबाव से करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, नहीं दिया तो वो क्या सोचेगा। परमेश्वर कह रहा है केवल खुशी से देने वालों को वो प्यार करता है। क्या करता है? संसार के लोग क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे मसीह हैं, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है वो हर्ष से देने वालों से भी प्यार करता है। ये मेरी बाइबल में लिखा, मुझे नहीं मालूम कि उनकी बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरी बाइबल में लिखा है 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है वो हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। अभी मत खोलिए उसको, बाद में देख लीजिएगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, बीज जो लोग बोना सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं फसल या आशीष, तो सबसे पहले आपको बोना सीखना है। अगर आपने बोना नहीं सीखा तो आपका विश्वास भी इस क्षेत्र में कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो हम करते नहीं उस चीज में फेथ कभी नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप महीने में या किस चीज क्या चाहते हैं, उसके अनुसार बीज बोएं। पहले अपने मन में डिसाइड करिए, पहले निर्णय लें, डिसीजन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड कि आप कितना बोना चाहते हैं। ठीक है, जय मसीह की। जय मसीह की। दूसरी बात, आमेन, जितना आप चाहते हैं कम से कम उसका कितना बीज आपको बोना चाहिए। आपका मालूम है कम से कम उसका 10% आपको प्रभु को बोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जितना चाहते हो उसका मिनिमम कम से कम 10% आपको सीड बोना है। जय मसीह की। आमेन। नीलम बहन भी वचन को सुन रही है और मैं चाहता हूँ कि समझ पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। क्या आप समझ पा रही हैं नीलम बहन? जय मसीह की। जय मसीह की। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुन ले कि परमेश्वर कह रहा है कितना आपको, जितना आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं उसका 10% प्रभु को सीड बोएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग केवल इतना ही तक करते हैं, कुछ विश्वासी बीज बोने के बाद सो जाते हैं। मेरा काम केवल बीज बोना नहीं, बीज बोने के बाद मेहनत शुरू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल ये नहीं कि मैंने बीज बो दिया मुझे आशीष मिल जाएगी। किसान बीज बोने के बाद क्या करता है? उसकी गुड़ाई, उसकी सिंचाई करता है, खाद डालता है, उसके चारों ओर क्या करता है? तार लगाता है, बाड़े बांधता है, जंगली घास काफी काम है ना। क्यों बाड़े बांधता है? ताकि दुश्मन, जंगली जानवर उसकी फसल को बर्बाद न करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। तो सब लोग इस बात पे ध्यान दें कि कई बार हम लोग जितना चाहते हैं उसके अनुसार बोते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। जितना भी आप चाहते हैं उसका कम से कम आपको 10% आपको सीड बोना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, बोने के बाद क्या करना है? बोने के बाद आपको उस बीज के लिए प्रार्थना करनी। परमेश्वर, ये मैंने बीज बोया है प्रभु, इस बीज को तू आशीषित कर, प्रभु इस बीज को बढ़ा। जब आप प्रार्थना करते हैं, जो कुछ आप उसे बो रहे हैं, जब आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने खेत में क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिंचाई कर रहे हैं। When you praying for your seed, जब आप अपने बीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से सिंचाई कर रहे हैं। ओहो। और इससे क्या होगा? वो बीज जल्दी से क्या होगा? पेड़ के रूप में बाहर आएगा। हालेलुया। आमेन। तो पहली बात, डिसाइड करिए आप कितना बोना चाहते हैं। दूसरी बात, जितना बोना चाहते हैं मिनिमम उसका 10%
उसको बोइए। हालेलुया। तीसरी बात उसको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। जब आप किसी चीज को बोते हैं तो आप बोकर भूल मत जाए। मेरा काम इतना है, बो दिया बस ठीक है, नहीं, मेहनत करनी है। अगर फसल चाहिए तो बोने के बाद आपका काम शुरू होता है। क्या? लगातार उस सीड के लिए प्रार्थना करें। जब भी जरूरत पड़े सीड को ध्यान दे, मैंने बीज बोया है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु तू फसल देगा। ये मैंने इस चीज के लिए बोया है, ये मैंने इस चीज के लिए बोया है, मुझे फसल मिलेगी। पिता तू विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, प्रार्थना के बाद क्या करें? शैतान को, दुष्ट आत्माओं को डांटे। क्या करना है? क्योंकि आप जानते हैं जब खेत में फसल आती है तो किसान को क्या करना पड़ता है? खेत में बैठना पड़ता है, चौकसी करनी पड़ती है, रखवाली करनी पड़ती है। कई बार तो कांटेदार कटीले तार या कटीली झाड़ियां लगा देता है चारों तरफ, ताकि जंगली जानवर उसकी फसल को ना काटे। तो उसकी रक्षा करने की ड्यूटी किसकी है? प्रभु की है या हमारी? और परमेश्वर ने हमें दुष्ट पर अधिकार दिया है। परमेश्वर का शैतान का सामना करो, भागेगा। तो शब यहाँ पर बोने की, जब आप बो देते हैं, सींच रहे हैं, फसल की सुरक्षा के लिए आपको शैतान को डांटना होगा। गलातियों 6:9 जल्दी से पढ़ें। 6:9। हम बोने के बाद डांटे दुष्ट को। हम भलाई करने में निरुत्साहित न हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। कटनी काटने के लिए आपको क्या करेगा शैतान? सबसे पहले निराश करेगा। देखो खेत में तुमने बो दिया, वो दिख रहा है, कुछ दिख भी रहा है। दूसरे दिन कहेगा बन नहीं, देखो तुमने कल बोया था ना, आज कुछ दिख रहा है, परसों कुछ दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है। जब आप बोते हैं तो ध्यान रखिए, शैतान ढेर सारे विचार आपके मन में लाएगा। हालेलुया। निरुत्साहित करने के लिए कई बार लोगों के मुंह से बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को बिल्कुल भी परमेश्वर के आदर नहीं होता और खुल के बोलते हो पास्टर लोग लालची हैं, वो पास्टर लोग लालची हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ना तो परमेश्वर को जानते हैं, ना वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। और धन उनका क्या है? स्वामी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिसन वेरी केयरफुली। जब आप बोने की लिए सोचते हैं तो शैतान हमेशा रुकावट डालेगा। कैसे? निराशा आ जाएगी, निरुत्साहित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। मैं आपको रियली बताऊं, मेरी वाइफ मुझसे पैसे नहीं मांगती, ये प्रभु की उपस्थिति में बता रहा हूं। लेकिन जो कुछ मैं आशीषित होता मैं उसके हाथ में दे देता हूं, लेकिन शी नेवर आस्क्ड मनी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बातों को? क्यों? क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं, मैंने मेरी पत्नी ने सिखाया। ना मेरी पत्नी मुझसे मांगती है, ना मैं अपनी कलीसिया से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर मेरी जरूरत कैसे पूरी होती? जो आपको सिखा रहा हूँ उसी के द्वारा मैं करता हूँ। अब मैं जानता हूँ परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। हालेलुया। तो चौथी बात, शैतान को डांटे। कई बार शैतान कहेगा ऐसा मत करो, इस बार मत बोलो, परमेश्वर तो प्रेम है, वो तो तुम्हें ऐसा भी आशीष देगा। हमें उसे डांटना है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमसे बात नहीं कर रहा है। जो भी विचार परमेश्वर के वचन से नहीं है उसको डांट के भगाइए आज यीशु के नाम से। I rebuke you, Satan. Get out in Jesus' name. हमें क्या करना है? डांटना है। क्योंकि इस क्षेत्र में देखिएगा कई बार लोग सहमत नहीं होंगे भाई आजाद। और कई बार तो लोग सोचते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, प्रभु पे एहसान कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में पैसों के लिए बहुत लिखा है। एक जगह लिखा है, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए, ऐसा लिखा है। ये मत सोचिए कि प्रभु को लालच है, कुछ नहीं, वो तो खुद तुम्हें दे रहा है। आमेन। इधर ध्यान रखें, यदि आप बीज बो चुके हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो चौथी बात, आपको शैतान को डांटना है, दुष्ट आत्माओं को डांटना है यीशु के नाम में विश्वास के द्वारा। किसी भी मनुष्य के द्वारा, किसी भी दुष्ट आत्मा के द्वारा निराश मत होए। हम नहीं बोल पाए, निराश मत होए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो देगा तो आपको क्या मिलेगा? निराश मत होए। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जो वायु देखता है वो बोने नहीं पाता। ये नहीं लिखा, वो पाएगा ही नहीं, वो बो ही नहीं पाएगा।
समुपदेशक 11:4 में ऐसा लिखा है, जो इसलिए जो इधर उधर की सुनता है वो कभी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब आप बोते हैं तो ध्यान रखिए, दुश्मन कभी नहीं खुश होएगा। वो यही कहेगा यार किसी तरह घुस जाए, इनकी सब फसल बर्बाद कर दे, किसी तरह जाकर इनका सब बर्बाद कर दे। लेकिन प्रभु क्या करेगा? शैतान का सामना करो, भागेगा। क्या करना है आपको? चौथी चीज, शैतान को डांटे, उसको एंटरटेनमेंट करने मत दी, उसको उसकी मत सुने, क्योंकि लिखा है यदि हम निरुत्साहित न हो तो उचित समय पर फसल काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात आपको क्या करनी? गलातिया 6:9 में क्या लिखा है? पढ़े। गलातिया 6:9। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए विश्वास करिए कि जब आप बोते हैं तो आपको अपनी फसल को देखना है। क्या करना है? आपको विश्वास के द्वारा अपनी फसल की आशा करनी है। प्रभु मैंने बोया, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरी फसल आएगी। मैंने बोया है, मेरी फसल आएगी। मैंने बोया है, मेरी फसल आएगी। मैंने बोया है, मेरी फसल आएगी। ऐसी बहुत सी चीजें जो एक समय हमारे पास नहीं थी और हमें लगता था हमें बहुत जरूरत है इन चीजों की, किसी से कभी नहीं कहा, लेकिन चुपचाप बीज बोकर प्रार्थना करी, बीज बोया और प्रार्थना करी, प्रभु ये चीज हमें बहुत जरूरी है, हमारी नीड है, और परमेश्वर ने समय पर हमें वो चीज दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो क्या करना है? जब आप बोते हैं तो आप अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रभु मेरी हार्वेस्ट एक अच्छी फसल आएगी, मुझे विश्वास है। जब आप बो रहे हैं तो आशा करें परमेश्वर आपको बड़ी फसल देने जा रहा है। क्योंकि क्या लिखा है? धोखा मत खाओ, कोई तुम्हें भ्रमित ना करे। वो कोई हंसी मजाक नहीं करता है, ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। वो कह रहा है जो तुम बोओगे उसे काटोगे। अपने मन के अंदर इस बात को रख लो, बोओगे तो काटोगे। हालेलुया। नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, प्रार्थना करें और विश्वास के द्वारा अपनी फसल को देखें। क्योंकि लिखा है जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो कि परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है तो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत तो क्या करते हैं, हमने बीज बो दिया है, प्रभु के हाथ में छोड़ दिया है, प्रभु जो चाहेगा। नहीं, अगर आप बीज जिस चीज के लिए बो रहे हैं उस चीज को देखना शुरू करें विश्वास की आंखों से। आमीन। थैंक यू जीसस, यू हैव गिवन दिस थिंग। आप जब ऐसा करेंगे आप चमत्कार पाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष देने से पहले ये कहा कि तू देख, जो कुछ तू देख सकता है वो सब मैं तुझे दूंगा। अब तू ये तेरे ऊपर है, तू कितना देख सकता है। विश्वास का मतलब है देखना, जो चीज नहीं है उसे अंदर की आंखों से देखना, और परमेश्वर कह रहा है वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो छठी बात है कि प्रार्थना करें और विश्वास की आंखों से इन चीजों को देखें। मरकुस 11:24 के अनुसार। सातवीं बात आपको क्या करनी है? आपको मालूम है अब आपका काम नहीं है, अब काम किसका है? स्वर्गदूतों का। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवीं बात है स्वर्गदूतों को आज्ञा दें कि वे आपकी फसल आपके पास लेकर आए। क्या करना है? क्या करना है? स्वर्गदूतों को आज्ञा देना है। क्यों? मत्ती 13 अध्याय उसका 39 और 41 पढ़िए। मत्ती 13 अध्याय उसका 39 और 41। और शत्रु जिसने उन्हें बोया वो शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। फसल काटने वाले कौन है? स्वर्गदूत हैं। कौन है? फसल काटने वाले स्वर्गदूत है। यानी कि आपकी फसल को लेकर कौन आएगा? स्वर्गदूत। आप कहेंगे अरे हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, हमारी फसल कैसे आएगी? लिखा है फसल काटने वाले स्वर्गदूत। 41 पढ़िए। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा जो उसके राज्य में से सख्त होकर के कारण। स्वर्गदूत क्या करेंगे? आपकी फसल को लेकर आएंगे। क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अब स्वर्गदूतों का क्या काम है हमारी फसल और हमारे बीच में? स्वर्गदूतों की ड्यूटी क्या है? क्योंकि स्वर्गदूत है क्या आपके लिए जानना है। इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद पढ़े। आखिर स्वर्गदूतों का काम क्या है? क्यों स्वर्गदूत लेकर आएगा आपकी चीजें? इब्रानियों 1:14। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं वो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है अर्थात शैतान को शक्ति। इब्रानियों 1:14।
क्या वे सब सेवा टहल करने वाली क्या वे आत्माएं सब नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? स्वर्गदूत क्या है? आपके सेवक हैं। उनको ठहराने वाला कौन है? आप नहीं, उनको परमेश्वर ने ठहराया है। काय के लिए? आपकी सेवा टहल करने के लिए। कहाँ लिखा है? इब्रानियों 1:14 में वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। तो जब आप बीच में होते हैं, प्रार्थना करते हैं, शत्रु को डांटते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपको एक काम और भी करना है। 7 नंबर पॉइंट, स्वर्गदूतों को आज्ञा देने की। स्वर्गदूत जाओ और मैंने जो बोया है मेरी फसल को लेके आओ। लेके आओ, लेके आओ। और वे हमारी सेवा टहल करने के लिए भेजे गए और वो ये कार्य करेंगे। आप नहीं करेंगे। आपकी फसल कौन लेके आएंगे? स्वर्गदूत लेके आएंगे। हालेलुया। और 8वीं बात क्या करना है? आपकी फसल को यीशु के लहू में छुपाना है। कवर करना है। हालेलुया। आपने सीखा आज कुछ? यस। आप लोगों ने सीखा? अगर आप इस शिक्षा को नहीं समझ पाए तो फिर से पूछिएगा मुझसे, मैं फिर सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसने सीख लिया वो जीवन में कभी मांगेगा नहीं, कभी मनुष्य को ताकेगा नहीं, कभी ये कहा भैया क्यों नहीं तुम ऐसा कर, भैया हमारे पापा नहीं देते हैं, भैया हमको कोई देता नहीं है, हमारे रिश्तेदार कोई मदद नहीं करते। ऐसे लोग हैं आज भी जिनके वर्ड केवल मेरे पापा को देते नहीं है, हमें लोग नहीं देते हैं, कोई हमारे भैया मदद नहीं करता है, क्योंकि अभी तक ये लोग सिर्फ मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं। दैट्स व्हाई उनके मुंह से क्या निकल रहा है? हमको कोई देता नहीं है, पापा से मांगो वो भी नहीं देंगे। इसका मतलब क्या? अभी भी तुम परमेश्वर के वचन और उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। हालेलुया। केवल एक ही बात के लिए, मुझसे ये पाप हो गया क्षमा कर दे, मुझसे वो पाप क्षमा कर दे, मेरा वो पाप क्षमा कर दे। लेकिन और चीजें भी तो उसने कही है, क्यों नहीं उस पर विश्वास करो? केवल यही बात के लिए क्षमा करने के लिए और भी चीजें उसने सिखाई हैं, उस पर विश्वास करो। उसने ये भी सिखाया, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये भी दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही इसका उत्तर है। दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ये परमेश्वर की वचन है और आप आशीषित हो जाएंगे। बोलिए, आप आशीषित होंगे। हम आशीषित होंगे। जब हम देते हैं तो हमें और दिया जाएगा। ये कह रहा है जब दोगे तो तुम्हें और का मतलब क्या? थोड़ा नहीं, बहुत दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? लोग तुम्हारी गोद में दबा दबा कर उभरता हुआ डालेंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप चाहते हैं इस चीज को सीखना, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एक डायरी होनी चाहिए जिसमें तारीख लिखी, किस तारीख को आप बीज बो रहे हैं। दूसरा चीज आपके पास ये होना चाहिए कि आप क्यों बोना चाहते हो, किस बात के लिए बोना चाहते हो। दूसरा कॉलम आपको बनाना है, क्यों और किस बात के लिए। पहले तारीख, दूसरा क्यों और किस बात के लिए आप कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा आपको बनाना है कितना आप बो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना। चौथी बात आपको क्या बनानी है? किसको आप बो रहे हैं, किसको आपने बोया। और पांचवी बात, सॉरी 1 2 3 4 5, पांचवी बात क्या है? कब आपने उस फसल को पाया। डेट, किस तारीख को आपने वो फसल पाई। पहला तारीख बोने की, दूसरा किस बात के लिए, तीसरा किसको बोया, चौथा कितना बोया और पांचवा कितना प्राप्त किया। ये चीज आपके विश्वास को बढ़ा देगी और ये डायरी दूसरों को गवाही देने में आपकी मदद करेगी। हालेलुया। आज कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझसे बातें करी है। हमेशा कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी बोनी कटनी बंद नहीं होगी। और उसने एक बात कह दी है, बात ये है जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। आपके मन में सवाल है, उसके वचन को पढ़ें। और अगर आपके मन में डाउट है तो मुझसे सवाल करें, प्रभु ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ही बीज बनाया है और बीज इसीलिए बनाया कि आप बो सकें। और परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है? वो बोने वालों को क्या करता है? बीज। कुछ लोग सोचते हैं सब हमें दे रहा खाने के लिए, सब कुछ नहीं लिखा। पहले लिखा वो बोने के लिए बीज और खाने वाले को रोटी और भोजन के लिए रोटी देता है। आमीन। ध्यान रखिए, जितना अधिक आप बोएंगे आप दूसरों के लिए आशीष करेंगे। आमीन। जब आप बोने वाले बन जाएंगे तो पैसों का जो लालच है खत्म हो जाएगा। आप यही सोचेंगे मैं किसके लिए क्या करूँ,
that thoughts will come. Praise the Lord. हम लोग की लाइफ स्टाइल क्या है? यही है। आप लोग आपस में जब भी पति पत्नी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, इसको ये दे दो, उसको ये दे दो। अपने बच्चों के लिए तक नहीं सोचते, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए। क्यों? जब आप बोलने लग जाते हैं, आपका विश्वास का स्तर बढ़ जाता है, आपका आचरण बदल जाता है। हमेशा दूसरों की ओर फोकस करते हैं, उसको क्या मिल जाए, उसको क्या मिल जाए, उसको क्या मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने परमेश्वर के वचन आपको विश्वास योग्यता से बताए हैं, क्योंकि मैं 22 सालों से इन वचनों को अपने जीवन में अपना के मैंने देखा है और परखा है कि वचन 100% सत्य साबित है और बहुतों के जीवन में, हजारों के लिए आशीष का कारण बना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब